हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नंबर 4 हम लोग करने जा रहे हैं। दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? सर प्लेटलेट्स के बारे में जाना था। सर हम लोगों ने थोड़ा ब्लड ग्रुप के बारे में जाना था। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े उससे पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, फिर हम लोग आगे और कंटिन्यू हम लोग करते हैं। ठीक है, आ जाइए। जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए आप लोग, बताओ। इस बार के ग्रुप डी में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है, पूरे बॉडी में आप लोगों का फ्लो करता है? बॉडी में क्या फ्लो करता है? ब्लड करता है। ब्लड में दोस्तों जितनी भी चीजें होती है यानी वो भी फ्लो करती है, ठीक है। और साथ में जो चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो ब्लड की क्लॉटिंग में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बताइए? प्लेटलेट्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता? बताओ। क्या मानव रक्त में क्या क्या पाया जाता है? सर मानव रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है, मानव रक्त में आरबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, प्लेटलेट्स पाई जाती है। आपको मैंने बताया था दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का ही दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। तो क्या ल्यूकोसाइट पाया जाता है क्या? बिल्कुल पाया जाता है। मैंने आपको बताया था डब्ल्यूबीसी टोटल 5 प्रकार की होती है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इजनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। तो मोनोसाइट, लिम्फोसाइट एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी है, यानी ये भी आपको ब्लड में मिलेगी। दोस्तों कॉन्ड्रोसाइट क्या होती है, ध्यान से समझिए। जैसे अगर हमारी बात करें, हमारे बॉडी में क्या बोन पाई जाती है कि हड्डियां? हड्डियां दोस्तों बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती है, उन सेल का नाम क्या है? ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट। वैसे ही क्या है, हमारी बॉडी में जो कार्टिलेज पाया जाता है ना, कार्टिलेज यानी उपास्थि, दोस्तों वो जिन कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है उन कोशिकाओं का नाम है कॉन्ड्रोसाइट। तो कॉन्ड्रोसाइट एक प्रकार की कोशिकाएं है, ये कोशिका ब्लड में नहीं, आपको कहां पर मिलेगी? कार्टिलेज में मिलेगी, उपास्थि में मिलेगी। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलिए। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है, ब्लड ग्रुप नहीं है? बताओ। क्या एक ब्लड ग्रुप ए नाम की कोई चीज है क्या? बिल्कुल। ए बी है क्या? बिल्कुल। ब्लड ग्रुप ओ नाम की कोई चीज होती है क्या? बिल्कुल। क्या ब्लड ग्रुप सी जैसा कुछ होता है क्या? बताइए। सर नहीं होता। क्लियर है क्या? चले आगे आप लोगों को। सर सिलेबस जल्दी कराओ, बहुत देर करा रहा हूं प्लीज। सर आज 6 दिन हो गए इस टॉपिक को, तो क्या उड़ा दूं क्या? रमेश टाक जी बोल रहे हैं, सर इस टॉपिक को आज 6 दिन हो गए। पहले तो ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नंबर 4 है, छोड़ दो इस टॉपिक को। दोस्तों ये टॉपिक बड़ा है, समय लगेगा। आपके ऐसे भी टॉपिक है जो 3 दिन में खत्म हुए, तो जो छोटे टॉपिक है वो कम दिन में होंगे, जो ज्यादा में वो जो बड़े हैं वो ज्यादा में होंगे। आप निश्चिंत रहिए, आपका जो एग्जाम होगा, सबसे पहला आपका एलपी का एग्जाम है ना, उससे 1 महीने पहले करा दूंगा। जब बोल दिया मस्त रहो आप लोग, है ना, वो मेरे पे छोड़ दो आप लोग। आ जाओ नेक्स्ट। आप लोग किसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हो? मैंने कल ही बताया था सर, ब्लड ग्रुप ए बी जो था वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट था, सर्वग्राही था। और जो ब्लड ग्रुप ओ था वो आपका यूनिवर्सल डोनर था, सर्वदाता था। आप या सर्वभौमिक दाता बोल दो। तो कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है क्या? बताइए। चलिए बताइए दोस्तों, कार्ल लैंडस्टीनर इनमें से किसके लिए जाने जाते हैं? दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने ही ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी करी थी। इन्होंने ही दोस्तों 4 ब्लड ग्रुप बताए थे, ए बी ए बी ओ। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ब्लड ग्रुप के क्लासिफिकेशन के लिए, या मैं बोलूं ब्लड ग्रुप के लिए। ठीक है, आ जाओ। चलिए बताइए, इनमें से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है या रक्त के थक्का जमाने में निहित है? बताओ। मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कौन सा विटामिन है जो कि ब्लड की क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग बोलोगे विटामिन के। कौन सा मिनरल इंपॉर्टेंट है, आप लोग बोलोगे कैल्शियम। आप लोग बोलोगे कौन सी ब्लड सेल इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का आंसर होगा प्लेटलेट्स। अगर आप लोगों से पूछा जाए कौन सा प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? फाइब्रिनोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आप लोग मुझे बताओ, डैश रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है, बाकी 8% में प्रोटीन, मिनरल, हार्मोन, एंजाइम और अन्य पदार्थ होते हैं। ये क्या है दोस्तों? ये है प्लाज्मा। दोस्तों जो प्लाज्मा होता है ना, उसका 90 से 92% पार्ट पानी होता है, बाकी के 8% में प्रोटीन, विटामिन सी, ये सारे आप लोगों के होते हैं। ये मैंने बताया था क्या? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चले आगे, आगे पढ़े। चलिए सर एक और हम लोग बात कर लेते हैं। बताओ, जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, आप लोग मुझे बताओ,
तो आपको मैंने कल ही बताया था सर ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, सर्वग्राही होता है, सबसे ब्लड ले सकता है, तो ये किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। ऑप्शन नंबर सी। कहानी क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चले आगे आ जाओ। तो दोस्तों पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को ये चीज पढ़ाई थी, आई होप आप लोगों ने रिवाइज करा होगा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट में रिवीजन करा देता हूं। दोस्तों अगर किसी के आरबीसी पे ए एंटीजन पाया जाता है तो आप लोग बोलोगे उसका ब्लड ग्रुप ए है। अगर किसी के आरबीसी पे बी एंटीजन पाया जा रहा है तो आप लोग बोलोगे सर उसका ब्लड ग्रुप बी है। अगर ये दोनों एंटीजन पाए जा रहे हैं ए बी 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 तो आप लोग बोलोगे उसका ब्लड ग्रुप ए बी है। अगर दोस्तों कोई भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा तो आप लोग उसको बोलोगे उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ। सर टेस्ट में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं सर, है ना, तो ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस रखने को किसने बोला है आपको? ये बात क्लियर है? ठीक है, आ जाओ। अब दोस्तों हमको लगता था कि केवल दो प्रकार के ही एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, क्योंकि हमने इसमें जितने भी व्यक्तियों के ब्लड को टेस्ट किया ना तो उसमें दो ही प्रकार के एंटीजन मिल रहे थे, ए या बी। तो अगर किसी में दोनों पाए जा रहे हैं तो उसके ब्लड ग्रुप को ए भी बोल दिया, किसी में दोस्तों केवल एक पाया जा रहा है, ए पाया जा रहा है तो उसको ब्लड ग्रुप ए बोल दिया, किसी में केवल बी पाया जा रहा है तो उसका ब्लड ग्रुप बी बोल दिया, किसी में कुछ भी नहीं पाया जा रहा है तो उसको ब्लड ग्रुप ओ बोल दिया। तो हमको लगता था केवल दो प्रकार के एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, एक बंदर है जिसका नाम है रीसस। जब इस बंदर के रक्त पे स्टडी हो रही थी तो हमने पाया कि रक्त में केवल ए और बी ये दो एंटीजन नहीं, एक अलग प्रकार से एक अलग ही एंटीजन और खोजा गया। इस एंटीजन को नाम दिया गया डी एंटीजन। हमको लगता था कि ब्लड में केवल दो प्रकार के एंटीजन होते हैं, लेकिन हमने ये पाया कि यार एक और प्रकार का एंटीजन पाया जाता है जिसका नाम है डी एंटीजन। और ये एंटीजन, ये प्रतिजन मिला एक बंदर में, रीसस नाम के बंदर में, तो इसीलिए इस डी एंटीजन को हम लोग आरएच फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। ये आरएच फैक्टर क्या है? बेसिकली एक एंटीजन है, एक अलग ही प्रकार का एंटीजन है, ठीक है। हमने देखा कि इनकी आरबीसी पे एक अलग ही प्रकार का एंटीजन पाया जा रहा है जो हमने आज से पहले नहीं देखा था। क्लियर? ठीक है, तो इस एंटीजन को हमने क्या नाम दे दिया? डी एंटीजन दे दिया। सर लाइव हो या रिकॉर्डेड है? दोस्तों लाइव है, प्लीज प्लीज पढ़ो। क्लियर है क्या? आ जाओ। सर पूरा सब्जेक्ट का क्वेश्चन सिलेबस खत्म होने के बाद मिलेगा क्या? दोस्तों हम लोग क्वेश्चन भी करते हुए जा रहे हैं, प्लीज इधर पढ़ो, है ना। आ जाओ, चलो आ जाओ। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, तो अगर अगर ध्यान से समझना, अगर किसी के डी एंटीजन पाया जा रहा है तो अब हम लोग बोल देंगे उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। अगर दोस्तों किसी में डी एंटीजन नहीं पाया जा रहा है तो उसका ब्लड ग्रुप हम लोग बोल देंगे नेगेटिव। यानी दोस्तों इसी के आधार पे ब्लड ग्रुप क्या होगा? पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। जैसे देखते हैं कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं। मैंने एक क्वेश्चन पूछा आप लोगों से, ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने पूछा कि मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति का ब्लड चेक कर रहा हूं मैं, तो अगर उसके ब्लड की आरबीसी पे ए एंटीजन पाया जा रहा है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? कमेंट करके बताओ, ब्लड ग्रुप क्या होगा? आप लोग बोलोगे सर ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर किसी के ब्लड में बी एंटीजन पाया जा रहा है तो उसका ब्लड ग्रुप आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग बोलोगे सर उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर दोस्तों ए और बी दोनों एंटीजन पाया जा रहा है तो उसका ब्लड ग्रुप आप लोग क्या बोलोगे? सर उसके ब्लड ग्रुप को मैं बोलूंगा ए बी। और दोस्तों अगर किसी के ब्लड में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा तो उसके ब्लड ग्रुप को क्या बोलोगे? ओ बोलोगे। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है। अब दोस्तों आप लोग अगर देख रहे हो, अगर किसी के व्यक्ति के ब्लड में ए एंटीजन के साथ में डी एंटीजन भी पाया जा रहा है तो उसका ब्लड ग्रुप अब आप लोग क्या बोल दोगे? ए पॉजिटिव बोल दोगे। अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में केवल ए एंटीजन पाया जा रहा है, डी एंटीजन नहीं पाया जा रहा, तो इस ब्लड को आप लोग क्या नाम दोगे? ए नेगेटिव नाम दोगे। कहानी समझ में आ रही है थोड़ी बहुत? अगर सर किसी व्यक्ति के ब्लड में बी एंटीजन भी पाया जा रहा है, डी एंटीजन भी पाया जा रहा है, तो इसके ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी पॉजिटिव। लेकिन अगर केवल बी एंटीजन पाया जा रहा है, डी नहीं पाया जा रहा, तो उसके ब्लड ग्रुप को मैं क्या बोल दूंगा? बी नेगेटिव बोल दूंगा। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में ए एंटीजन भी पाया जा रहा है, बी एंटीजन भी पाया जा रहा है और डी एंटीजन भी पाया जा रहा है, तो उसके ब्लड ग्रुप को मैं बोल दूंगा ए बी पॉजिटिव। और दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में ए एंटीजन पाया जा रहा है, बी पाया जा रहा है, लेकिन डी नहीं पाया जा रहा, तो उसके मैं ब्लड ग्रुप को बोल दूंगा ए बी नेगेटिव। ये बात समझ में आई क्या? बताओ,
बात समझ में आई क्या? बताओ, अगर किसी व्यक्ति में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा, लेकिन दोस्तों डी एंटीजन पाया जा रहा है, तो उसको मैं बोल दूंगा ओ पॉजिटिव। अगर दोस्तों कोई भी एंटीजन नहीं मिल रहा, ना ए मिल रहा, ना बी मिल रहा, ना डी मिल रहा, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा? ओ नेगेटिव बोल दूंगा। यानी दोस्तों किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किस आधार पे आप लोग चेक कर रहे हो? क्या उसमें डी एंटीजन पाया जा रहा है क्या? और दोस्तों डी एंटीजन को ही हम लोग RH फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस एंटीजन की जो खोज हुई थी वो रीसस नाम के एक बंदर में हुई थी। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए ये जो एंटीजन है या ये जो RH फैक्टर है, इसकी डिस्कवरी किसके द्वारा हुई थी? दोस्तों 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर और एलेक्जेंडर एस वीनर क्या कर रहे थे? ब्लड की इस पर स्टडी कर रहे थे। तो देखा यार ब्लड में तो एक और प्रकार का एंटीजन पाया जा रहा है, और देखा हमारे मानव के रक्त में, तो मानव के रक्त में भी था ये। ठीक है, तो इसी आधार पे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव आप लोगों के होने लगे। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, अगेन मैं बोल रहा हूं कि जो RH फैक्टर या मैं बात करूं एंटीजन डी, तो अगर किसी में एंटीजन डी प्रेजेंट है ना, किसी में एंटीजन डी नहीं होता है, एब्सेंट होता है, तो अगर किसी में एंटीजन डी प्रेजेंट है तो उसके ब्लड ग्रुप को आप लोग बोल देंगे पॉजिटिव। अगर किसी में नहीं है तो आप लोग बोल देंगे उसको नेगेटिव। ठीक है, अच्छा अब आप लोग मुझे और बताएंगे क्वेश्चन। वापस से मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक जगह मैंने लिख दिया एंटीजन, एंटीजन यानी प्रतिजन, और एक तरफ मैंने लिख दिया ब्लड ग्रुप। वही टेबल मैं वापस आपको बना देता हूं जिससे आपको PDF में मिल जाए। बताओ, अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में ए एंटीजन पाया जा रहा है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। अगर बी एंटीजन पाया जा रहा है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। अगर दोनों एंटीजन पाए जा रहे हैं तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी होगा। और अगर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? जरा बताइए कमेंट करके, क्या होगा? क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा सर। अगर दोस्तों ए एंटीजन के साथ में डी एंटीजन पाया जा रहा है तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए पॉजिटिव। अगर केवल ए एंटीजन पाया जा रहा है, डी एंटीजन नहीं पाया जा रहा, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ गया? बी एंटीजन के साथ में अगर डी एंटीजन भी पाया जा रहा है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी पॉजिटिव। केवल बी एंटीजन पाया जा रहा है, डी एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी नेगेटिव। बात समझ में आ गया? अगर ए एंटीजन बी एंटीजन के साथ में डी एंटीजन भी पाया जा रहा है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए पॉजिटिव। अगर ए एंटीजन बी एंटीजन ही पाया जा रहा है, डी नहीं पाया जा रहा, तो ये हो जाएगा ए बी नेगेटिव। बात आ गई क्या समझ में? अगर दोस्तों कोई भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा है तो ब्लड ग्रुप होगा ओ, लेकिन अगर डी पाया जा रहा है तो उसको बोल देंगे ओ पॉजिटिव। अगर कुछ भी नहीं पाया जा रहा है तो उसको आप लोग बोल दोगे ओ नेगेटिव। दोस्तों बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? बताओ, बात आई क्या समझ में? अब मेरा एक क्वेश्चन है, कोई आंसर देगा क्या? दोस्तों कल आपने बताया था कि जिसमें सारे एंटीजन होते हैं उसे आपने क्या नाम दिया था? क्या नाम दिया था? यूनिवर्सल रेसिपिएंट, सर्वग्राही। तो सही मायने में सर्वग्राही कौन होगा? ए बी पॉजिटिव होगा या ए बी नेगेटिव होगा? बताओ सर, ए बी पॉजिटिव होगा या ए बी नेगेटिव? सर सारे एंटीजन किस में प्रेजेंट है? ए बी है, बी बी है, डी बी। सर ए बी पॉजिटिव है। तो अगर आप लोगों से ऑप्शन में पूछा जाए कि कौन सा सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, आपको ऑप्शन में अगर ए बी पॉजिटिव दे, ए बी नेगेटिव दे, तो आंसर आपका ए बी पॉजिटिव होगा। दोस्तों जिस ब्लड ग्रुप में कुछ भी एंटीजन नहीं था, कल आपने उसको क्या नाम दिया था? यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता। तो सही मायने में सर्वदाता कौन होगा? ओ पॉजिटिव होगा या ओ नेगेटिव होगा? बताओ बताओ, किसमें कोई भी एंटीजन नहीं है? सर ओ पॉजिटिव में एक डी एंटीजन तो है सर, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो ये आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट, सॉरी यूनिवर्सल डोनर होगा, सर्वदाता होगा। बात आ रही है समझ में? आ रही है? आ रही है बात समझ में? आज इतनी सी बात आई समझ में? ठीक है सर, ये तो आपने एक तरीका बता दिया, जो आपने कल तरीका बताया था सर, मुझे अच्छे से समझ में आ गया। सर और कोई एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता सकते हो क्या आप लोग? आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो वो किसको डोनेट कर सकता है? किसको कर सकता है? सर पॉजिटिव वाले को भी कर सकता है, नेगेटिव वाले को भी कर सकता है। इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल समझो, जैसे अगर आपको पता है ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है?
एक तो ए वाले को दे सकता है, एक ए बी वाले को दे सकता है। मैंने बताया था ना कल आपको कि सर ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, सर्वग्राही होता है, सबसे ले लेगा, तो ए से भी ले सकता है। तो आप लोग ये ध्यान रखना, तो ए पॉजिटिव वाला है ना, किसको दे सकता है? ए पॉजिटिव को भी दे सकता है और ए नेगेटिव को भी दे सकता है। समझ में आ गया? ए पॉजिटिव वाला दोस्तों ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है और ए बी नेगेटिव को भी दे सकता है, क्योंकि मैंने लिखा है पॉजिटिव वाला किसको डोनेट कर सकता है? पॉजिटिव को भी, नेगेटिव को भी। बात क्लियर है क्या? थोड़ी सी आई बात समझ में? थोड़ी सी आई बात समझ में? लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, पॉजिटिव वाला किससे रिसीव कर सकता है? ओ सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया। एम रियली सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया। एम रियली सॉरी, रियली सॉरी, रियली सॉरी, रियली सॉरी। देखो, मैं आपको यह बोलना चाह रहा था कि पॉजिटिव व्यक्ति वाला ब्लड डोनेट किसको कर सकता है? किसको कर सकता है? केवल पॉजिटिव वाले को कर सकता है। जैसे आपको पता है ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको डोनेट कर सकता है? ए वाले को और ए बी वाले को। लेकिन ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव वाला केवल पॉजिटिव को ही कर सकता है। नहीं, ए पॉजिटिव वाला जो व्यक्ति होगा ना, केवल ए पॉजिटिव को ही कर पाएगा, ए नेगेटिव को नहीं कर पाएगा। ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति ए बी पॉजिटिव को ही कर पाएगा, नेगेटिव को नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति रिसीव किससे कर सकता है? पॉजिटिव से भी कर सकता है, नेगेटिव से भी कर सकता है। जैसे कल आपने पढ़ा था कि ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस किस से ब्लड ले सकता है? एक तो ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है, क्योंकि ओ यूनिवर्सल डोनर था, सर्वदाता था, सबको दे सकता था, तो इसको भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ए पॉजिटिव ब्लड वाला किससे ले सकता है? दोस्तों ये पॉजिटिव से भी ले सकता है, नेगेटिव से भी ले सकता है। नहीं, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तब भी वो इसको दे सकता है, अगर ए नेगेटिव है तब भी इसको दे सकता है। क्लियर है क्या? ओ पॉजिटिव है तब भी इसको दे सकता है, ओ नेगेटिव है तब भी इसको दे सकता है। बात आ गई समझ में? बात आ गई समझ में? बात आ गई? थोड़ी सी समझ में आ गया? बताओ। अब जैसे दोस्तों आपको पता है ए बी ब्लड ग्रुप क्या था? यूनिवर्सल रेसिपिएंट था, वो सबसे ले रहा था, ए से भी ले रहा था, बी से भी ले रहा था, ठीक है, ए बी से भी ले रहा था, ओ से भी ले रहा था। दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि ए बी पॉजिटिव किस किस से ले सकता है? पॉजिटिव वाला सबसे ले सकता है, पॉजिटिव से भी ले सकता है, नेगेटिव से भी ले सकता है। तो ये ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस किस से ब्लड ले सकता है? सर ए पॉजिटिव से, ए नेगेटिव से, बी पॉजिटिव से, बी नेगेटिव से, ए बी पॉजिटिव से, ए बी नेगेटिव से, ओ पॉजिटिव से, ओ नेगेटिव से। इसीलिए तो इस ए बी पॉजिटिव को हम लोगों ने यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला है, सर्वग्राही बोला है। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर? तो जैसे मैंने पॉजिटिव वाले के बारे में बताया है, किसको डोनेट कर सकता है? केवल पॉजिटिव वाले को। पॉजिटिव वाला रिसीव किससे कर सकता है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से। एक पॉइंट डाल के और मैं बता दूं, एक चीज मैं और बता दूं। बताओ सर। देखिए दोस्तों, नेगेटिव वाला किससे रिसीव कर सकता है? रिसीव किससे कर सकता है? केवल और केवल नेगेटिव वाले से। सर जैसे मान लो मैं आपको बोल रहा हूं कि बी ब्लड ग्रुप वाला किस किस से ब्लड ले सकता है? इसको ब्लड कौन कौन दे सकता है? बी वाले को ब्लड कौन कौन दे सकता है? सर एक तो ब्लड ग्रुप बी दे सकता है और ओ दे सकता है। तो अगर मैं बोलूं कि ब्लड ग्रुप किसी का बी नेगेटिव है, तो वो किससे ले सकता है दोस्तों? केवल नेगेटिव वालों से ही, यानी बी नेगेटिव से ले सकता है और ओ नेगेटिव से ले सकता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो नेगेटिव वाला है ना, वो डोनेट किसको कर सकता है? दान किसको कर सकता है? दान। दान सर पॉजिटिव को भी, नेगेटिव को भी। ठीक है, पॉजिटिव को भी, नेगेटिव को भी। समझिए, इसको मैं समझाता हूं आप लोगों को। जैसे आप लोग मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं बोलूं कि ए ब्लड ग्रुप वाला किसको ब्लड दे सकता है? सर एक तो ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। क्लियर है क्या? मैं आपको बोलूं ए नेगेटिव वाला किसको दे सकता है? सर ए नेगेटिव वाला सबको दे सकता है, पॉजिटिव को भी, नेगेटिव को भी। यानी ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए नेगेटिव को भी दे सकता है। ठीक है, ये ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए बी नेगेटिव को भी दे सकता है। बात क्लियर है क्या? थोड़ा सा आया? अब आप मुझे बताओ, ओ वाला किसको दे सकता है? सर ये तो यूनिवर्सल डोनर है, सबको दे सकता है, ए को, बी को, ए बी को और ओ को। तो अगर बात करें ओ नेगेटिव की, नेगेटिव वाला सबको दे सकता है,
पॉजिटिव को भी नेगेटिव को भी, यानी ये ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए नेगेटिव को भी, बी पॉजिटिव को भी, बी नेगेटिव को भी, ए बी पॉजिटिव को भी, ए बी नेगेटिव को भी, ठीक है, आपका ओ पॉजिटिव को भी, ओ नेगेटिव को भी। इसीलिए दोस्तों इस ओ नेगेटिव वाले को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, सर्वदाता बोलते हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्लियर है? तो कुल मिला के इन सबका उद्देश्य केवल एक ही चीज बताना था कि जो ओ नेगेटिव वाला होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, सर्वदाता होता है, और ए बी पॉजिटिव वाला यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, सर्वग्राही होता है। पूरी जो मैंने करी ना, इसका उद्देश्य केवल एक ही चीज समझाना था, क्या? कि ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, सर्वदाता है, और आपका जो ए बी पॉजिटिव है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। आ जाओ, चलिए दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, जैसे मैं आपको बोलूं, अच्छा एक टेबल से समझाते हैं। ये रेसिपिएंट है यानी ग्राही है, ये लेने वाला है, डोनर ये दाता है, ये देने वाला है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इस टेबल पे ध्यान मत देना, इस टेबल पे ध्यान मत देना, अगर किसी ने ध्यान दिया तो देखो समझ नहीं आएगा। मुझे बस एक चीज बताओ, ए ब्लड ग्रुप वाला किससे ब्लड ले सकता है? बताओ। कल मैंने बताया था, देखो गलती मत करो, अगर आप लोग भूल गए तो मैं आपको बता देता हूं। चलो मुझे बताओ, ए ब्लड ग्रुप वाला किससे ब्लड ले सकता है, किससे रिसीव कर सकता है? कमेंट करके बताओ। एक तो खुद के ब्लड वाले से और एक ओ वाले से, क्योंकि ओ यूनिवर्सल डोनर है, सबको दे देगा, इसको भी दे देगा। क्या बताओ? तो अब हम लोग चलते हैं इस वाली स्लाइड पे, बताओ। तो ए वाला किससे ब्लड ले सकता है? इसको कौन ब्लड दे सकता है? बताओ किससे ले सकता है? तो ए वाला से और एक ओ वाले से। बात समझ में आ गई क्या? बात आ गई समझ में? बस बताओ ये बात आ गई क्या समझ में? ठीक है दोस्तों, मेरा क्वेश्चन ये है कि यार ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव किससे ले सकते हैं? मैंने अभी आपको बताया था, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से भी ले सकता है, नेगेटिव से भी ले सकता है, यानी ए पॉजिटिव से भी ले सकता है, ए नेगेटिव से भी ले सकता है, ओ पॉजिटिव से भी ले सकता है, ओ नेगेटिव से भी ले सकता है। ये बात मैंने अभी आपको बताई थी क्या? बताओ। मैंने आपको बताया था नेगेटिव वाला किससे ले सकता है? केवल नेगेटिव से ले सकता है, दे सबको सकता है लेकिन ले केवल नेगेटिव से सकता है, यानी ए नेगेटिव केवल ए नेगेटिव वाले से ले पाएगा और ओ नेगेटिव वाले से ले पाएगा। क्या ये बात आई क्या समझ में? अब ये बात आपको समझ में आई तो मैच करके देखे क्या। देखो मैंने क्या बोला कि अगर कोई ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव अगर लेने वाला है तो किस किस से ले पाएगा? ओ नेगेटिव से ले पाएगा। क्या देखो, ओ नेगेटिव पे राइट टिक हो रहा है, ओ पॉजिटिव से ले पाएगा कि देखो राइट टिक हो रहा है, ए नेगेटिव से ले पाएगा कि देखो राइट टिक हो रहा है, ए पॉजिटिव से ले पाएगा कि देखो राइट टिक हो रहा है। क्लियर है क्या? तो इन चार से ही तो ले पा रहा था, तो देखो इन चार पर राइट टिक है। दोस्तों ए नेगेटिव की बात करें, ये किस किस से ले सकता है? ए नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से। दोस्तों ओ नेगेटिव के देखो टिक लग रहा है, ए नेगेटिव के टिक लग रहा है। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? अरे आ रही है या नहीं आ रही है? बताओ 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 बताओ। बिल्कुल। चलिए एक दूसरे तरीके से समझते हैं। दोस्तों मुझे बताओ, कोई ब्लड ग्रुप बी वाला है, बी ब्लड ग्रुप वाला किस किस को ब्लड दे सकता है? कमेंट करके बताओ। देखो आराम से समझो, कोई बात नहीं। मुझे बताओ बी ब्लड ग्रुप वाला किसको ब्लड दे सकता है? कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ। देखो अरे मैं बोल रहा हूं 6 की जगह 10 क्लास पढ़ने दो, लेकिन ऐसा घुसना चाहिए दिमाग में, एक क्वेश्चन भी गलत ना हो। बताओ 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 बताओ, कमेंट करके बताओ किसको दे सकता है। सर बताता हूं अभी, रुको। बताओ बी ब्लड ग्रुप वाला किसको डोनेट कर सकता है? कल बताया था ना सर, एक तो खुद के वाले को और ए बी को, क्योंकि ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, सर्वग्राही है, सबसे ले लेगा। क्या इससे भी ले लेगा? क्या बिल्कुल सर, इससे भी ले लेगा सर, इससे भी ले लेगा। बताओ तो मैं लिख दूं क्या यहां पर? लिख दूं क्या यहां पर? सर बी ब्लड ग्रुप वाला एक तो बी को दे सकता है ब्लड और एक ए बी को दे सकता है। क्लियर? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है? केवल पॉजिटिव को दे सकता है, यानी बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति किसको दे पाएगा? एक तो बी पॉजिटिव को दे पाएगा और ए बी पॉजिटिव को दे पाएगा। बताओ बात सही है क्या? मैंने आपको यह भी बताया था
कि दोस्तों जो नेगेटिव वाला हो सकता है ना, नेगेटिव वाला वो सबको दे देता है, पॉजिटिव वाले को भी देता है, नेगेटिव वाले को भी देता है। यानी अगर मैं बात करूं बी नेगेटिव किस किस को ब्लड दे सकता है, सर बी पॉजिटिव को भी दे देगा, बी नेगेटिव को भी दे देगा, सर ए बी पॉजिटिव को भी दे देगा और ए बी नेगेटिव को भी दे देगा। बात क्लियर है क्या? बताओ बताओ। तो अगर बी पॉजिटिव डोनर है, अगर बी पॉजिटिव डोनर है तो ये किस किस को दे सकता है, इससे कौन कौन ले सकता है? एक तो बी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव। देखो बी पॉजिटिव के आगे राइट टिक लग रहा है, ए बी पॉजिटिव के आगे राइट टिक लग रहा है। बताओ दोस्तों, बी नेगेटिव अगर डोनर है ये किस किस को दे सकता है? बी नेगेटिव किस किस को दे सकता है? इससे कौन कौन ले सकता है? एक तो सर बी पॉजिटिव ले सकता है, सर बी नेगेटिव ले सकता है, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव। दोस्तों समझ में आया क्या? आया क्या समझ में? बताओ आया क्या समझ में? आया क्या समझ में? आया क्या समझ में? आया क्या समझ में? आया क्या? तो इनमें से ये जितने भी रेसिपिएंट है, इनमें से कौन सा रेसिपिएंट ऐसे है जो सबसे ब्लड ले रहा है? ओ नेगेटिव से भी, ओ पॉजिटिव से भी, ए नेगेटिव से भी, ए पॉजिटिव से भी, बी नेगेटिव से भी, बी पॉजिटिव से भी, ए बी नेगेटिव से भी, ए बी पॉजिटिव से। सर ये ए बी पॉजिटिव है, ये सबसे ले रहा है। देखो सबके आगे राइट टिक लग रहा है। तो प्यारे दोस्तों ये क्या हुआ? यूनिवर्सल रेसिपिएंट हुआ, सर्वग्राही है। दोस्तों इनमें से कौन सा डोनर ऐसा है जिससे हर कोई ब्लड ले रहा है? ये वाला भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है। सर ये ओ नेगेटिव है। तो मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं ओ नेगेटिव को क्या मैं यूनिवर्सल डोनर बोल दूं क्या, सर्वदाता बोल दूं क्या, और क्या मैं इस ए बी पॉजिटिव को यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोल दूं क्या? बताओ, इतने अच्छे से समझा दिया फिर भी गलती करते हो। आगे बात समझ में? चले आगे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं सर, आ जाओ। तो ओ नेगेटिव आपका यूनिवर्सल डोनर हो गया, सर्वदाता हो गया, सार्वभौमिक दाता बोल दो। और ये ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया, सर्वग्राही हो गया, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, कुछ भी आप लोग बोल दो। आ जाओ। अब सर मेरा ये क्वेश्चन है, मान लीजिए सर हेरिडिटी बताओ ब्लड ग्रुप की। जैसे फॉर एग्जांपल सर अगर किसी फादर का ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, केवल बताओ ए है या बी है या ए बी है या ओ। मान लो फादर का ब्लड ग्रुप है ए, सर मदर का ब्लड ग्रुप मान लीजिए ये है ए बी। तो सर इनके जो बच्चे हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? क्या उनका ब्लड ग्रुप ए हो सकता है या बी हो सकता है या ए बी हो सकता है या ओ हो सकता है? या सर अगर किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप है बी तो क्या चांसेस है कि सर मान लो इनके जो बच्चे हैं उनका ब्लड ग्रुप ए होगा या बी होगा, क्या चांसेस है? तो ये मैं आपको कराऊं क्लियर? आ जाओ। तो मैं हेरिडिटी आप लोगों को सिखाना चाहता हूं, बहुत आसान है दोस्तों, बहुत। सर रेलवे जनरल साइंस इंजेक्शन बुक से रिवीजन करूं या फिर इस ऑनलाइन क्लास से? इस ऑनलाइन क्लास से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद के नोट्स बनाने हैं और जिन बच्चों ने नोट्स बना रखे हैं मैं उनकी पीडीएफ भी आपको डाल दी है, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है? इस कोर्स के अलावा कुछ मत पढ़ो, अगर आपने ये कोर्स पढ़ लिया आपका सफिशिएंट है, ठीक है? अब मैं आपको समझाऊं दोस्तों, आपकी इजाजत हो तो? हाँ सर समझाओ ना, आ जाओ। देखो दोस्तों अगर मान लीजिए आपको निकालना है, फादर का ब्लड ग्रुप आपको दिया हुआ है, ठीक है, मदर का ब्लड ग्रुप आपको दिया हुआ है, मान लो फादर का दिया हुआ है ए, मदर का दिया हुआ है ए बी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं जो इनका बच्चा होगा उनका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? दोस्तों जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए आपको कैसे सॉल्व करना है? दोस्तों यहां पर दो लेटर होने चाहिए, दो लेटर होने चाहिए। क्या यहां पर दो लेटर है क्या? सर यहां पर तो दो लेटर है, यहां पर दो लेटर नहीं है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना आप हमेशा ध्यान रखो दो लेटर होने चाहिए। सर यहां पर तो दो लेटर है, सर यहां पर तो है ही नहीं, तो आपको दो बनाने हैं। तो जब भी एक लेटर से दो लेटर बनाने हो आप किसका यूज करोगे? ओ का यूज करोगे। क्लियर है क्या? क्लियर है? अब आपको क्या करना है? क्रॉस करवाओ। देखो इस ए को इस ए से क्रॉस करवाओ, क्या मिलेगा? ए मिलेगा। दोस्तों इस ए को इस बी से क्रॉस करवाओ, क्या मिलेगा? ए बी मिलेगा। दोस्तों इस ओ को इस ए से क्रॉस करवाओ, क्या मिलेगा? ओ ए मिलेगा, या ए ओ बोल दो, बात एक ही है। और इस ओ को इस बी से करवाओगे, क्या मिलेगा? ओ बी मिलेगा। दोस्तों ए का मतलब होता है ब्लड ग्रुप ए बी का मतलब होता है ब्लड ग्रुप ए बी, ओ ए का मतलब होता है ब्लड ग्रुप ए, और ओ बी का मतलब होता है ब्लड ग्रुप बी। यानी सर जो बच्चा होगा ना उसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? ए हो सकता है,
बी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। तो अगर उसके ब्लड ग्रुप ए होने के कितने चांस है? 50% चांस है। 25% चांस है कि उस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो? ए बी हो, और 25% ही चांस है उस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो? बी हो। आइए अभी और क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? आ जाओ करके बताना आप लोग मुझे। जैसे मैंने बोला फादर का ब्लड ग्रुप है ए बी, दोस्तों मदर का ब्लड ग्रुप है ए बी, तो बताओ बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? क्या आप लोगों को यहां पर दो लेटर है क्या? है क्या? तो आपको ओ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो अब आप लोग क्या करो, दो दो लेटर है तो आप लोग आगे की प्रक्रिया कर सकते हो। साउंड बहुत स्लो है, अरे आवाज तेज कर लो यार। जो बोल रहे साउंड लो है, तेज कर लो आवाज, ठीक है? आ जाओ दोस्तों, इस ए को इस ए से मिलाओगे तो क्या बनेगा? ए ए बनेगा। दोस्तों इस ए को इस बी से मिलाओगे तो ए बी बनेगा। इस बी को इस ए से मिलाओगे तो ए बी बनेगा। और दोस्तों इस बी को इस बी से मिलाओगे तो बी बी बनेगा। दोस्तों ए का मतलब होता है ब्लड ग्रुप ए बी का मतलब होता है ए बी का मतलब होता है ए बी का मतलब होता है ब्लड ग्रुप बी। यानी सर जो बच्चे होंगे ना उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी हो सकता है। तो यहां पर तीनों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, ए बी या ए बी। कितना चांसेस है सर? ब्लड ग्रुप ए बी हो उसके चांस 50% है, इसके 25% है, इसके 25% है। किसको आया समझ में? अभी पूरी तरीके से नहीं आया होगा, सीख रहे हो ना आप लोग। चलो एक क्वेश्चन और मैं करा दूं, फिर आप लोगों से पूछूंगा मैं, ठीक है? आ जाओ। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप है ए, मदर का ब्लड ग्रुप है बी, तो बताओ बच्चों का क्या होगा? सर आपने बताया है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन करने हो ना हमेशा आप लोग दो लेटर बनाओ। लेकिन सर यहां पर तो दो लेटर है ही नहीं, यहां पर तो एक है, यहां पर भी एक है। तो जब भी एक से दो लेटर बनाना हो आप किसका यूज करोगे? हमेशा ओ का यूज करोगे। लो लगा दो ओ, ठीक है? अब कराओ, क्रॉस करवाओ। इस ए को इस बी से करवाओगे तो क्या बनेगा? ए बी बनेगा। इस ए को जब इस ओ से करवाओगे तो क्या बनेगा? ए ओ बनेगा, या ओ ए बोल दो, बात एक ही है। दोस्तों इस ओ को जब बी से करवाओगे तो ओ बी बनेगा, या बी ओ बोल दो, ओ बी बोल दो, बात एक ही है। और जब इस ओ को ओ से करवाओगे तो क्या बनेगा? ओ ओ बनेगा। सर ए बी का मतलब होता है ब्लड ग्रुप ए बी, ओ ए का मतलब होता है ए, ओ बी का मतलब होता है बी, और जब डबल ओ आ जाए उसका मतलब होता है ब्लड ग्रुप ओ। तो दोस्तों अगर किसी फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। 25% चांस है कोई चारों ब्लड ग्रुप होने के। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊं, अब आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा। बताऊं? बताऊं? क्या दूं क्वेश्चन में? चलो मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूं। फादर का ब्लड ग्रुप है बी, देख लेता हूं पहले नहीं आया वो। और मदर का ब्लड ग्रुप है ए बी। ऐसा कुछ क्वेश्चन थोड़ी किया अपन ने, देख लो। नहीं सर ऐसा क्वेश्चन नहीं किया। तो चलो पहले तो आप इसका सॉल्व करो, ठीक है? एक क्वेश्चन और देता हूं। फादर का ब्लड ग्रुप है ओ, रुको ओ, हाँ, और मदर का है ए बी। करके बताओ दोस्तों, करके बताओ, ठीक है? करके बताओ, करके बताओ, करके बताओ, आराम से कॉपी में लिखो आप लोग, ठीक है? बताओ, बताओ। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है सर? दो लेटर बनाने हैं, दो लेटर बनाने हैं। तो जब भी दो लेटर बनाने हो आप लोग किसका यूज करेंगे? ओ का यूज करेंगे। इसको मिलाओगे ये बनेगा ए बी, इस बी को इस वाले बी से मिलाओगे तो बनेगा बी बी। दोस्तों इस ओ को इस ए से मिलाओगे तो बनेगा ओ ए, और इस ओ को जब बी से मिलाओगे तो बनेगा ओ बी। मैंने अभी अभी आपको बताया ए बी का मतलब तो ब्लड ग्रुप ए बी ही हो गया, बी बी का मतलब होता है ब्लड ग्रुप ओ बी,
ओ ए का मतलब होता है ब्लड ग्रुप ए, ओ बी का मतलब होता है ब्लड ग्रुप बी। तो यहां पर 50% चांस है दोस्तों क्या बनेगा, ब्लड ग्रुप बी होगा। 25% चांस है बच्चे का ब्लड ग्रुप ए होगा, 25% चांस ये ब्लड ग्रुप ए बी होगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या सर? परसेंटेज कैसे निकाले, देखो क्या नाम है इनका, किसने पूछा है, किसी एक बच्चे ने पूछा है सर परसेंटेज कैसे निकाले। दोस्तों ये जो 4 आपके पास में आए उसमें से बी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो टोटल 4 में से बी आ रहा है 2, तो 2/4 यानी 1/2, 1/2 का मतलब 50%। ए 4 में से ए आ रहा है 1 यानी 25%, ए बी आ रहा है 1 यानी 25%। आ रहा है बात समझ में? ये किसी से बना बना बना? चलिए इसका करो। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए दोस्तों, एक लेटर की जगह आपको हमेशा 2 बनाने हैं, तो मैंने यहां पर 2 बनाने के लिए ओ का यूज किया। कोई दिक्कत है क्या? चलो इसका बताओ, मैं टाइम दे रहा हूं अभी आपको, बताओ बताओ। चलिए दोस्तों इसका बताओ बताओ। तो आपको क्या करना है, इसको इससे मिलाना है, क्या बनेगा ओ ए, इस ओ को इस बी से मिलाना है, बनेगा ओ बी, इस ओ को इस ए से मिलाना है, बनेगा ओ ए, और इस ओ को इस बी से मिलाना है, क्या बनेगा, ओ बी बनेगा। दोस्तों ओ ए का मतलब क्या होता है, मैंने कई बार बता दिया सर, ब्लड ग्रुप ए। ओ बी का मतलब क्या होता है, ब्लड ग्रुप बी। ओ ए का मतलब होता है सर ब्लड ग्रुप ए, ओ बी का मतलब होता है ब्लड ग्रुप बी। यानी सर यहां पर क्या चांस है, बच्चे का ब्लड ग्रुप ए या बी, इसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता। 50% चांस है दोनों के, 50% चांस है। ठीक है, आ गई बात समझ में? आ गई? और प्रैक्टिस करवाऊं? तो देखो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैंने आपको ये टेबल दे दी है, ठीक है। जैसे आप लोगों को चेक करना है सर, फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो बच्चे का क्या हो सकता है। या आपको चेक करना है कि सर फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है, मदर का बी है, तो बच्चे का क्या होगा। दोस्तों अगर फादर का ब्लड ग्रुप ओ है, मदर का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो बच्चे का क्या होगा। तो ये मैंने सारे आपको आंसर भी दे दिया, आप करके देख लेना, तरीका मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। क्लियर है? जैसे आपको कोई करके देखना है क्या, जैसे इसमें से कोई करके देखते हैं। देखो हमने कौन कौन से करे हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं। हमने एक तो ये किया है कि जब फादर का ब्लड ग्रुप ए होता है, मदर का ए बी होता है, तो मैंने आपको बताया था ये 3 ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, फादर ए मदर ए बी, ठीक है। फादर ए मदर ए बी मैंने बताया था ना, 3 हो सकता है, देखो यहां पर भी 3 ही दिए हुए हैं, ठीक है। और बताओ, अभी पिछली स्लाइड पे हमने क्या किया है, अगर सर फादर का ब्लड ग्रुप बी हो, मदर का ए बी हो, तो ये हो सकते हैं, ठीक है, ए बी ए बी, है ना, फादर का बी हो और मदर का ए बी हो। फादर का अगर बी हो, मदर का ए बी हो, तो मैंने बताया था ये हो सकता है ए बी, देखो यहां पर भी यही आ रहा है ना। समझ में आ गई बात को? चले आगे। तो दोस्तों ये हमारा ब्लड ग्रुप आपको मैंने बताया। अब दोस्तों क्वेश्चन ये है कि सर देखो बहुत सारे ब्लड ग्रुप होता है ना, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सर इसमें सबसे ज्यादा लोगों कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसे है जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, और कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है सर जो कि बहुत रेयर है, बहुत कम जनों में मिलता है। चलिए तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें 2020 के डाटा के अनुसार बात करें, इंडिया के 133 करोड़ जनता में ओ पॉजिटिव था दोस्तों लगभग 32.53% लोगों के, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड की बात करें 37.39%। तो ये सारा डाटा आप लोग देख पा रहे हो, है ना। आप मुझे बताओ अगर इंडिया की बात करी जाए, सबसे कॉमन कौन सा है, ओ पॉजिटिव 32.53%। बी पॉजिटिव में भी दोस्तों बस हल्का सा ही कम है 32.1% में। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करोगे तो ओ पॉजिटिव सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं सबसे कॉमन कौन सा होता है ब्लड ग्रुप, तो ओ पॉजिटिव जो है ना वो है आपका मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन। क्लियर है क्या, बात आ रही है समझ में? ठीक है। अगर मैं बोलूं कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि सबसे कम पाया जाता है, दोस्तों ए बी नेगेटिव केवल 0.48% लोगों में ही पाया जाता है। और अगर बात करें पूरे वर्ल्ड में केवल 0.41% में ही ए बी नेगेटिव पाया जाता है। तो ए बी नेगेटिव क्या है आप लोगों का, ये मोस्ट रेयर, काफी दुर्लभ है यार, ये काफी दुर्लभ है, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है, केवल देखो 0.48% लोगों में ही है, ठीक है। क्लियर है, बात आ गई समझ में? तो मुझे एक चीज बताओ, छोटी सी बात, एक छोटी सी बात बताओगे क्या। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है
तो इसके बारे में बताओ सर। आपने बताया था कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला तो सबसे ले सकता है, पॉजिटिव से भी ले सकता है, नेगेटिव से भी ले सकता है, और नेगेटिव वाला किससे ले सकता है? केवल नेगेटिव से ले सकता है। ये बात क्लियर है आपको? यानी सर ए बी जो होता है ना, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, सर्वग्राही होता है, तो ए बी वाला सबसे ले सकता है। किससे? ए से बी से बी, ए बी से बी, ओ से बी, लेकिन किससे? केवल नेगेटिव वाले से, ए नेगेटिव से, बी नेगेटिव से, ए बी नेगेटिव से, ओ नेगेटिव से। तो ऐसा नहीं है ए बी नेगेटिव जिसका हो गया तो उसका तो जीवन खराब हो गया। अरे नहीं यार, ये सबसे ले सकता है, ए नेगेटिव से भी ले सकता है, बी नेगेटिव से भी ले सकता है, ए बी नेगेटिव से भी ले सकता है, ओ नेगेटिव से भी ले सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि दोस्तों ये नेगेटिव वाले भी सारे कम है। ओ नेगेटिव वाला देखो कितने कम में पाया जा रहा है, ए नेगेटिव कितने कम में पाया जा रहा है, बी नेगेटिव कितने कम में जा रहा है। पॉजिटिव वाले तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, नेगेटिव वाले नहीं मिलते। दिक्कत ये हो गई आपका। क्लियर है क्या? दिक्कत ये हो गई, दिक्कत ये हो गई। समझ में आ गई बात को? आई बात समझ में? अरे आई क्या? अब जैसे मान लो किसी का ब्लड ग्रुप है ओ, ओ ब्लड ग्रुप वाला किससे ले सकता है? सर एक तो अपने ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है बस। अब देखो आपको पता है पॉजिटिव वाला सबसे ले सकता है, पॉजिटिव से भी नेगेटिव से भी, ठीक है। अब मान लो किसी का नेगेटिव है, नेगेटिव वाला केवल नेगेटिव से ले सकता है, नहीं ओ नेगेटिव वाला केवल ओ नेगेटिव से ही ले पाएगा। अब बेचारे अगर किसी का ओ नेगेटिव है तो देखो कितनी दिक्कत की बात। क्लियर है क्या? क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो ये आप लोगों का दोस्तों क्या हो गया, ब्लड ग्रुप का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या RH फैक्टर का बच्चे पे कुछ प्रभाव होता है क्या? जैसे मान लो किसी पिता का ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, माता का है बी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ प्रभाव पड़ सकता है क्या? बिल्कुल पड़ सकता है। आइए मैं आपको बताता हूं। जैसे दोस्तों मान लीजिए फादर का ब्लड ग्रुप हो सकता है दोस्तों या तो नेगेटिव हो, एक सेकंड रुको, फादर का ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव है, मदर का भी ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, जैसे मान लो फादर का ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव, मदर का मान लो ओ नेगेटिव, अगर दोनों का नेगेटिव है तो इस केस में दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं है, नो कॉम्प्लिकेशन, बच्चा जो होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए दोस्तों फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और माता का भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, दोस्तों इस वाले केस में भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लो फादर का ब्लड ग्रुप है ए बी पॉजिटिव है ना, मदर का ब्लड ग्रुप मान लो ओ पॉजिटिव, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों दिक्कत कब आती है? अगर फादर का ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव और मदर का ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, तो दोस्तों इस वाले केस में बच्चे में दिक्कत हो सकती है। उस दिक्कत का नाम, उस बीमारी का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। बात करेंगे कैसे होती है। जैसे मान लो अगर फादर का ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, इसकी शादी हुई बी नेगेटिव वाली लड़की से, तो जो बच्चा होगा ना उसमें एक दिक्कत हो सकती है, उस दिक्कत का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। सर ये दिक्कत क्या है? तो सर अगर ये दिक्कत आएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी सर। तो दोस्तों जब भी कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, तो आप लोग देखना आजकल सारे टेस्ट करवाए जाते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है। इवन दोस्तों HIV के टेस्ट करवाए जाते हैं। आप लोग देखना, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होगी ना, जैसे मान लीजिए टेस्ट करा कि हाँ भाई प्रेगनेंसी है, तो जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो दोस्तों सारे टेस्ट लिखे जाते हैं। और आजकल लोग बोलते हैं कि आजकल ये लूटने का कर रखा है कि ये टेस्ट करवा रखे हैं। नहीं दोस्तों, पति के भी टेस्ट होंगे, पति के भी, एड्स के भी टेस्ट होंगे, HIV मतलब सारे टेस्ट होंगे। क्यों? क्योंकि अगर पति को एड्स है तो 100% जो बच्चा वगैरह, बच्चा उससे तो निकला यार, यानी बच्चे को भी होगा तो पहले से ही इलाज स्टार्ट करा दिया जाता है। ठीक है, चले आगे आ जाओ। अब सर पहले तो मुझे बताओ ये डिजीज है क्या, ये बीमारी है क्या, थोड़ा सा मुझे बताओ। ठीक है, आ जाओ। सर उतना ही जितना पढ़ाओगे उतना ही पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। देवव्रत साहू जी तुम ज्यादा होशियार हो रहे हो, पढ़ लो। लाजो मैं बुक बताता हूं, HC वर्मा पढ़ लो, HC वर्मा पढ़ लो, फिजिक्स की आती है बहुत शानदार, है ना दोस्तों। इरोडो पढ़ लो, फिजिक्स की आती है। केमिस्ट्री की आती है दोस्तों, OP टंडन पढ़ लो। ज्यादा होशियार बन रहे हो क्या? कुछ और पढ़ना पड़ेगा, तुमसे ये भी नहीं पढ़ा जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। मैं बीच बीच में जो बोल के होशियार बनते हो ना तुम, सर इसके अलावा कुछ और पढ़ना पड़ेगा कि तुम ये भी नहीं पढ़ पाओगे, ये मेरी गारंटी है।
आ जाना एग्जाम से एक दिन पहले मेरे पास में, मैं वही क्वेश्चन पूछूंगा जो मैंने इस कोर्स में करा रखा है। तुम एक नहीं बता पाओगे। ये जो इतना मैंने 1000 बार जब बोल दिया है कि कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, जो मैं पढ़ा रहा हूं मोर देन सफिशिएंट, इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ो, लेकिन फिर भी बीच बीच में दिक्कत आती है तुमको, ज्यादा होशियार बनते हो ना। आ जाना एग्जाम से पहले एक दिन पहले, तुम्हारी मैं बता दूंगा सारी की सारी, कितने तुम होशियार हो कितने नहीं हो। इसमें से एक क्वेश्चन नहीं बता पाओगे तुम, जो मैंने पूरी केमिस्ट्री पढ़ाई है, और ये मैं चैलेंज के साथ लिख के दे रहा हूं, कोई भी एक बच्चा आ जाना। जब 1000 बार बोल दिया जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो, और किसी को लगता है सर मैंने तो अच्छे से पढ़ लिया, एक बार मेरे सामने आ जाना, 5 क्वेश्चन पूछूंगा, एक भी क्वेश्चन बता दिया तो आप बता देना। जब 1000 बार बोल दिया कुछ नहीं पढ़ना दोस्तों, केवल ये कोर्स पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, आप लोगों का वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आपको कुछ नहीं करना। आ जाओ सर, ये डिजीज क्या होती है पहले समझो दोस्तों। मुझे बताओ ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? टूटना। दोस्तों एरिथ्रोसाइट क्या होता है? एरिथ्रोसाइट क्या होता है सर? आरबीसी को ही बोलते हैं। तो दोस्तों एक्चुअली में डिजीज में क्या होता है, जो बच्चा होता है ना उसकी आरबीसी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, आरबीसी खत्म हो जाती है, आरबीसी टूट जाती है। तो यार अगर आरबीसी नहीं होगा तो ऑक्सीजन को कौन लेके जाएगा? पूरे अंगों तक नहीं लेके जा पाएगा, तो बच्चों की दोस्तों डेथ हो जाती है इसमें। क्लियर है क्या? आइए सर मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो पहले मुझे बताओ ये वाली कंडीशन आ कब रही है? ये वाली कंडीशन आ कब रही है? कंडीशन आ कब रही है? अगर फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ठीक है दोस्तों। इसमें भी ध्यान रखो एक केस होता है, ठीक है। देखो जैसे मान लो अगर फादर का ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव, मदर का क्या है? नेगेटिव है। दोस्तों ध्यान रखो बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा पहले से नहीं बता सकते, वो इंटरनल जब फर्टिलाइजेशन मतलब बाद में पता पड़ेगा वो, ठीक है। तो मान लो दोस्तों अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप है नेगेटिव तब तो कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव तब दिक्कत हो सकती है। तो बेसिकली दिक्कत कब होगी मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसके स्पेशल केस क्या है। ये दिक्कत कब होगी सबसे पहले तो मैं बता दूं, फादर का और मदर का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? बताओ मैंने लिख रखा है फादर पॉजिटिव मदर नेगेटिव। अब जो बच्चा बना अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है कोई दिक्कत नहीं है, अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो दिक्कत की बात है। कैसे है दिक्कत की बात? आइए मैं आपको समझाता हूं। देखो मान लीजिए कोई लेडी प्रेग्नेंट हुई, ठीक है, ठीक है, उनके अंदर क्या है? ये बच्चा है, ठीक है, बच्चा है। बच्चे का ब्लड ग्रुप आपने क्या बताया? पॉजिटिव बताया। यानी बच्चे के ब्लड में क्या डी एंटीजन प्रेजेंट है क्या? दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, आज शाम को एक और क्लास ले लूं क्या 2 घंटे की? यार बहुत मन हो रहा है, मैं चाह रहा हूं आज पूरा ही आज ही खत्म करते हैं। 2 घंटे की क्लास ले लूं क्या? मतलब इसी को कंटिन्यू कर, जैसे आज ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का आई थिंक पार्ट 4 है, तो पार्ट 5 लेके इसको खत्म ही कर दे यार। कितने बजे लूं क्लास? दोस्तों 5 बजे ले लूं क्या? 5 बजे से 7 बजे आज ये टॉपिक ही खत्म कर देता है ना। और जो बच्चे ऐसे हैं कि सर मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा, कोई बात नहीं दोस्तों, रिकॉर्डेड देख लेना। मैं तो देखो आप अभी बच्चे देख रहे हैं 263, ये केवल और केवल 1 से 2% है, बाकी सारे बच्चे रिवीजन देखते हैं। तो मैं चाह रहा हूं दोस्तों थोड़ा सा अपना सिलेबस भी थोड़ा फास्ट हो जाए, तो आज शाम को 5 बजे ले लूं क्या क्लास, इसी का नेक्स्ट पार्ट, और कोशिश करेंगे आज ही पूरा कंप्लीट कराने की, ठीक है। 5 बजे से 7 बजे कोई बात नहीं, अगर आप लोग लाइव नहीं देख पाते हो तो रिकॉर्डेड देख लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से आप लोग पढ़ा करो, है ना दोस्तों। 5 से 7 बजे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत? अब कोई 8 बजे बोलेगा, देखो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है ना, मैं अपने हिसाब से टाइम दे रहा हूं, है ना। तो अगर आपको रिकॉर्डेड देख लेना, मैं तो ऐसे पढ़ाता हूं आपको पता ही है। आ जाओ। अब एक दिक्कत है, हाँ,
तो अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, क्या इसका मतलब बच्चे के ब्लड में डी एंटीजन है या नहीं है? बताओ, हाँ या ना 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 बताओ। यस। अब दोस्तों माता का ब्लड ग्रुप क्या है? नेगेटिव है। तो मुझे बताओ, क्या माता के ब्लड में डी एंटीजन है क्या? बोलो हाँ या ना, बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। डी एंटीजन नहीं है सर, नहीं है सर, नहीं है सर। तो दोस्तों क्या आप लोगों को पता है क्या, जब डिलीवरी होती है तो दोस्तों एक नली सी होती है बच्चे को मां से जो कनेक्ट करती है, उसको बोलते हैं एम्ब्रिकल कॉर्ड या भ्रूण नाल बोल सकते हो। तो ये बेसिकली नाल काटी जाती है जिससे माता से बच्चे को अलग किया जा सके। क्या आपने कभी सुना है क्या? अब मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये नाल काटी जाएगी, ये नाल काटी जाएगी, तो दोस्तों देखो ये नाल क्या रास्ता है, यानी बच्चे का ब्लड माता में आ सकता है और माता का बच्चे में जा सकता है। क्लियर है क्या? ठीक है। तो दोस्तों जब ये काटी जाएगी तो हो सकता है ना बच्चे का कुछ ब्लड माता में आ जाए। बोलो, बच्चे का कुछ ब्लड माता में आ जाए। अब बच्चे के ब्लड में क्या था दोस्तों? डी एंटीजन था। तो माता के ब्लड में जब ये डी एंटीजन आएंगे, माता की बॉडी सोचेगी, माता की बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी कि कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आ गए, बाहर से कुछ कण आ गए, तो इससे लड़ने के लिए माता की बॉडी क्या बनाएगी? डी एंटीबॉडी बनाएगी। बोलो बात क्लियर है क्या? डी एंटीबॉडी बनाएगी। बात क्लियर है क्या? यानी माता के ब्लड में अब डी एंटीबॉडी आ गई, यानी अगर माता के ब्लड में डी एंटीजन है तो उसको खत्म करने वाली डी एंटीबॉडी आ गई। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, डिलीवरी हुई, बच्चा बाहर आ गया, सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर माता जब सेकंड टाइम प्रेग्नेंट होगी, क्लियर है? ठीक है। तो ये माता है, ठीक है दोस्तों। अगर जो इस बार जो बच्चा है, अगर उसका भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, यानी अगर उसके ब्लड में डी एंटीजन पाए जा रहे हैं, तो क्या होगा? अब देखो यहां पर भी वो भ्रूण नाल है। तो दोस्तों माता के ब्लड में क्या प्रेजेंट था? डी एंटीबॉडी प्रेजेंट थी, डी एंटीबॉडी। तो दोस्तों क्या ये गर्भनाल के माध्यम से डी एंटीबॉडी क्या बच्चे के अंदर एंटर कर जाएगी क्या? और दोस्तों उसकी जो डी एंटीजन है उसको खत्म करना स्टार्ट कर देगी, दुम 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 धड़म दम धड़म दम। और दोस्तों ये एंटीजन जो होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? रक्त की जो आरबीसी होती है उसी पे तो पाई जाते हैं। तो इस पे अटैक करेंगे, धड़म दम धड़म दम धड़म दम धड़म दम। तो कुल मिला के आरबीसी खत्म होना शुरू हो जाएगी। कि बच्चे की जो आरबीसी है, लाल रक्त कोशिका है, वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों इसी कंडीशन को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। क्या आई आपको मेरी बात समझ में? क्या आई मेरी बात समझ में? तो यही है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस, जो मैंने समझाया वही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है। क्लियर है क्या? चले आगे आ जाओ। चलो ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये जो चीज है ना, ये एक आप डायग्राम बना लेना, आपको आइडिया हो जाएगा जो मैंने बताया है। क्लियर है? चले आगे आ जाओ दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सर एक ब्लड ग्रुप और होता है जिसका नाम है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अभी मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्लास अभी टाइम हो चुका, तो आज मैं शाम को 5 बजे क्लास ले रहा हूं। 2 घंटे की लंबी क्लास लेंगे आज, ये पूरा अपन को कंप्लीट कर लेंगे पूरा। ठीक है, आज पूरा अपन कंप्लीट कर लेंगे। शाम को 5 बजे क्लास लेंगे, तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप, फिर उसके आगे ब्लड सर्कुलेशन, तो 2 घंटे की क्लास में मैं आप लोगों को पूरा करा दूंगा। क्लियर है दोस्तों? मस्त रहो। जो बोलते हैं सर सिलेबस नहीं होगा, अरे मैं बैठा हूं ना, टेंशन क्यों लो? आपको कोई भी चीज उड़ाएंगे नहीं, अच्छे से पढ़ना है। और देखो पूरी केमिस्ट्री हो चुकी है, अच्छे से पढ़ो। बायोलॉजी भी अपनी लगभग अपनी 60-70% अपनी बायोलॉजी हो चुकी है। क्लियर है क्या? तो निश्चिंत रहा करो। ठीक है, तो आज रात्रि शाम को 5 से 7 में आप लोगों की क्लास लेने वाला हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच।